नमस्कार। प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि हम व्यवहारिक जगत में कि कुछ जहाँ पे भी हम होते हैं तो अगर कोई बात चल रही होती है, चाहे वो मेरे से या और कहीं पे, बहुत बार हमारे सामने ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है कि हम चाहते हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई बात आ गई या मेरे व्यवहार या स्वभाव के खिलाफ कोई बात आ गई तो दिल से मन चाहता है कि मैं तुरंत उसके प्रति प्रतिक्रिया दूँ। तो प्रतिक्रिया देने के बाद पता चलता है या मैं खुद महसूस करता हूँ कि मुझे इसमें इन्वॉल्व होने की क्या ही आवश्यकता थी। तो वहाँ ये आता है कि मैं क्या करूँ आखिर, कि जब मेरे सामने ऐसी चीज़ें हों तो उनका क्वेश्चन है कि क्या सचेत जब मैं हो के अगर किसी बात का जवाब देता हूँ तो फिर मेरे अकॉर्डिंग ही जो मैं चाहता हूँ वही आंसर आते हैं। उनका कहना है कि जब मैं सचेत होके उस चीज़ में जवाब देता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट आते हैं, और अगर मैं तुरंत तत्काल प्रतिक्रिया उसमें देता हूँ तो फिर सामने वाला जैसा चाहता है वैसे रिजल्ट आते हैं। तो इसको अपन थोड़ी गंभीरता से देखेंगे कि अगर आप जो बहुत ज़्यादा बहिर्मुखता जिसके अंदर है, मतलब जो बहिर्मुख इंसान वही होता है जिसके पास अपने अंदरूनी ना कोई काम होता, ना कोई उसके पास अपना स्वभाव होता कि मुझे कुछ करना है या मैं कुछ अपने स्वभाव के बारे में कि मैं कैसा हूँ और मुझे कैसा होना चाहिए। जो हमेशा अपने आप को दूसरों की नज़रों में अच्छा समझने की कोशिश करता है वो आदमी उतना ही अंदर से खाली होता है, उसके अंदर भरपूर कमियां होती हैं। तो वो हमेशा चाहता है कि ये भी मुझे अच्छा बोले, ये भी मुझे अच्छा बोले, और जैसे जैसे मुझे अच्छा बोले तो मैं उनकी चापलूसी कर करके बस मैं उनकी चापलूसी करूं और वो मेरे को अच्छा फील करवाएं कि मैं अच्छा हूं, और ऐसे करके ही मैं पूरी ज़िंदगी अपनी गंवा देता हूँ। और जब पता चलता है जिसके लिए मैं कर रहा था अच्छा बनने की कोशिश या मैं जिसकी चापलूसी कर रहा था, आगे से कुछ दिनों के बाद वही समझता है कि तेरी क्या वैल्यू थी मेरे सामने। तो घुमा फिरा के लगता है कि काश मैं अपनी कमजोरी पे अगर काम कर लेता तो शायद मुझे, क्योंकि अगर जिसकी मैं चापलूसी कर रहा हूँ तो चापलूसी होती है कि मेरे अंदर कोई कमी है और वो कमी मैं पूरी तरह देख भी पा रहा हूँ, लेकिन वो कमी को मैं ना पूरा करके मैं किसी की और कि मैं उस कमी पे ना ध्यान दे रहा हूँ, और अगला भी मेरी उस कमी को ना दिखाता है मुझे कि ये आपके अंदर कमी है और इस कमी को आप ऐसे से निकालोगे। चापलूस आदमी भी झूठा होता है, और जिसकी चापलूसी को अगर कोई करता है तो उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी कमी होती है। वो कभी भी आपको, अगर कोई किसी के साथ ऐसा कर रहा है या आप चापलूस करने वाले हो या चापलूसी करवाने वाले हो, उन दोनों के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है कि एक के अंदर बहुत बड़ी कमी ये है कि वो अपनी उस कमी को फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहा है किसी तरीके से, और जो करवा रहा है उसको भी उससे कुछ चाहिए होता है और वो सोचता है कि बस जितने दिन तक ये मेरे पास है मैं इसको कैसे नोचूं। लेकिन अगर कोई बंदा, कमी हर किसी में होती है, लेकिन आप जहाँ पे देखो कि कोई बंदा अगर आपकी कमी बता रहा है और आपके ऊपर वक्त लगा रहा है और आपको चापलूसी से कोई मीठे शब्द करके या किसी तरह से घेरा करके आपको ये ना कह के कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, वो ये कह सकता है आपके अंदर ये कमी है और आप कैसे अच्छे हो सकते हो, वो इसमें आपके लिए सहायक होगा। तो आप इसको ज़रूर ये चेक करना कि आप चापलूसी अगर कर रहे हो किसी की तो क्यों कर रहे हो, और जो अगर कोई जो जिसकी कर रहे हो वो आपको उससे मिल क्या रहा है। आप बहुत छोटे छोटे स्वार्थों में अपनी पूरी ज़िंदगी भरपूर एक तरह से गुलाम बन जाते हो उसके। तो अगर कोई आपकी कमी दिखा के और उस कमी को अगर कोई पूरी तरह कमी दिखाएगा और उससे आपका उत्साह बढ़ाएगा कि ये कमी आपकी निकल सकती है और इस कमी को आपको कैसे निकालना है, उसके लिए वो अपनी जानकारी भी आपको देगा और आपकी पूरी तरह हेल्प भी करेगा और आपको कभी भी डिग्रेड नहीं करेगा। लेकिन जिसकी आप चापलूसी कर रहे हो वो आपको जब चाहे किसी के सामने भी आपको जो आप चाह रहे हो कि मेरी ये कमी पूरेगा, वो आपको लज्जित कभी भी कर देगा, और इतना वक्त आ रहा आपका वक्त और एनर्जी इतनी ज़्यादा चली जाएगी कि अब आप कहीं के भी नहीं रहोगे। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी सज्जन है आपके घर परिवार में या आपके सराउंडिंग लाइफ में कहीं पे भी वो बंदा है जो आपकी कमी बता रहा है, तो आपको नतमस्तक होना चाहिए कि बात जो भी कह रहा है, लेकिन मेरे अंदर वो कमी अगर कोई दिखा रहा है तो मुझे बिल्कुल उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए और मुझे हमेशा उसके सानिध्य में उसकी शरण में रहना चाहिए कि ये मेरी कमी अगर निकाल रहा है, किसी ने मेरी कमियों को निकाल के मुझे अगर स्वीकार किया और वो मेरे ऊपर अपनी एनर्जी और टाइम अगर दे रहा है तो मुझे अपने जैसा वो बनाना चाह रहा है। तो ये मुझे तय करना पड़ेगा कि मैं अपनी कमी को ना निकाल के अगर किसी की ऐसी चापलूसी कर रहा हूँ
और वो मेरी वाहवाही कर रहा है, और मुझे ये देखना कि वो मेरी वाहवाही कर क्यों रहा है, क्योंकि मेरे अंदर तो वो चीज़ है ही नहीं। तो उस वक्त अगर आपने आपका क्वेश्चन है कि हम अगर साक्षी भाव से यानी सचेत होके किसी भी घटना में अगर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, अगर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो जैसा बंदा सामने वाला चाह रहा है वैसा ही रिजल्ट आता है। तो यहाँ देखेंगे इस बात को कि अगर किसी ने कुछ भी चीज़ अगर कही है, अगर आप ग्रुप में हैं या आप किसी सेकंड बंदे के साथ में भी हैं या ग्रुप में है या परिवार समाज में कहीं पे भी, अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है तो वो आपके ऊपर कुछ बात कह रहा है, या वो आपके ऊपर ना कहे कि कई बार लोगों का स्वभाव इतना ज़्यादा वो अपने आप को डाउन कर लेते हैं कि किसी के बारे में और कहा जाता है लेकिन वो अपने ऊपर ले लेता है कि ये बात आपने मेरे ऊपर कही, तो वो उसके साथ उलझ जाता है और फिर बोलेगा कि आपने इनडायरेक्ट रूप से आप मेरे को डायरेक्ट रूप तो ना कह पाए लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आपका भाव मुझे ही कहना था, और आप उलझ जाते हैं। और फिर आपका कहना है कि वो अगर मैंने तुरंत उसको प्रतिक्रिया दी तो वो मेरे को गुस्सा दिलाने ही वाला था, मुझे वहां इंसल्ट करना ही चाह रहा था, इसलिए अगर मैंने तुरंत उसको प्रतिक्रिया दी है तो उसका पूरा जो प्लानिंग थी वो अपनी प्लानिंग में सक्सेस रहा। तो दूसरा पलट के आपने बोला कि अगर मैं अब, एक तो ये थी कि मैं अगर तुरंत प्रतिक्रिया देती हूँ तो होता वो है जो वो चाह रहा है, कि उसने एक पासा फेंका या किसी के बारे में कुछ कहा और मैं कूद पड़ी कि वो मुझे ही कह रहा है, और वो अपने मन की चाह करी कि हाँ मैं तो यही चाह रहा था कि आग कैसे लगे। तो दूसरा इसका पार्ट है कि अगर मैं साक्षी भाव से देख रही हूँ और मैं वैसा नहीं करती हूँ, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करती हूँ, तो जैसा मैं रिजल्ट चाहती हूँ फिर वैसा हो जाता है। तो ये तब होगा कि अगर, क्योंकि जो भी बाहर हमें कमियां या बुराइयां, अगर मैं खुद को जांचने लगी, जो मैं सेल्फ इंक्वायरी कहती हूँ कि मैं आज सेल्फ इंक्वायरी खुद ही करने लगी कि अगर मेरे अंदर वो चीजें हैं और किसी ने कुछ भी कहा, डायरेक्टली मुझे भी कहा, तो मैं ये देखूंगी हाँ यार ये कमी है, तो कमी है तो मैं इस पे पूरे काम कर रही हूँ, तो मुझे झगड़ा तब भी नहीं करना है। और अगर कमी मुझे नहीं पता थी और इसने बंदे ने अगर बताया तो मैं जांचूं। यहाँ दो चीजें क्रिएट होंगी सामने कि अगर वो बंदा वैल्यूएबल है और उसने ऐसी कोई चीज कही है तो मैं जांचूंगा कि उसकी चीज, उसने जो बात मेरे लिए कही है वो बात कोई मायने नहीं रखती। हो सकता है उस टाइम वो गुस्से में हो या वो वैसे ही उसने कह दी हो, उसका मिजाज अब ठीक ना हो, तो कुछ भी हो, लेकिन वो बंदा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो वैसा नहीं करता था, आज किसी कारणवश हुई तो मैं उस बंदे को ना छोड़ूं। और अगर बंदा नालायक है और मेरी जिंदगी में उसका कोई भी किसी टाइप का रोल नहीं है लेकिन उसने बात इतनी इंपॉर्टेंट कह दी तो मुझे बात पकड़ लेनी है। टोटली मिलाकर दोनों ही चीज में मुझे देखना है कि जो मेरी कमियां बता दे, और मेरी कमियां अगर मैं शुरू में मैंने कहा कि अगर मैं अपनी कमियों को ढूंढ पाऊंगा या तो मैं ढूंढ पाऊंगा तो मैं उस पर खुद काम करना शुरू कर दूंगा कि हाँ ये मेरे अंदर कैरेक्टर में कमियां हैं और इन कमी को पूरा करने के लिए मैं क्या एफर्ट्स लगा सकता हूँ, क्या नई जानकारी ले सकता हूँ जिससे ये कमियां दूर हों। या मुझे अगर सामने कोई बंदा बता रहा है कि शायद मुझे ढूंढने में टाइम लग जाए और शायद मैं उनको बारीक से ढूंढ भी ना पाऊँ, लेकिन अगर कोई मेरे सामने सज्जन है और वो मुझे अपनी कमी बता रहा है और मैं ढूंढ भी पाऊँ कि हाँ एक्चुअल में ये कमी मेरे अंदर है, या मैं इस तरह से रिएक्शन देता हूँ, तो वो अगर जैसे बता रहे तो उसको नतमस्तक है कि हाँ आपने मेरी कमी बताई और अब इस कमी को मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, तो मुझे उस पर काम करना चाहिए। तो आपका कहना है कि अगर मैं तुरंत प्रतिक्रिया किसी बात पे देता हूँ तो होता वही है जो वो चाहता है, लेकिन अगर मैं साक्षी भाव से देखूंगा तो फिर होगा वही जो मैं चाहता हूँ। तो दोनों ही चीज में हमने अपने आप की कमी पे अगर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे टोटल मिला के अपना जन्म अगर मिला है, मेरे पास अब ऊर्जा और समय है, तो मैं टोटल घुमा फिरा के मैं बहिर्मुखता को छोड़ूं कि मैं इतना बहिर्मुख क्यों हूँ। बहिर्मुखता होती है कि मैं अपने ऊपर कभी ध्यान ना देके बस मैं इससे बात कर लूँ, ये वाली चीज कर लूँ, ये कर लूँ, लोगों के बीच में कैसे मेरी पहचान बन जाए, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, कोई आ जाए बात करने के लिए, मतलब हर बात, क्योंकि मैं 5 मिनट भी अकेला नहीं बैठ सकता। अगर मैं अकेला बैठूंगा तो मुझे पास्ट की ऐसी चीजें आएंगी और मेरा जी घबराएगा। तो आप आज नहीं 10 साल बाद 20 साल बाद आप अकेले होने ही वाले हो, और अगर आपने ये आदत नहीं डाली, क्योंकि आप अकेला नहीं बैठ पा रहे हो, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि आपसे कुछ ऐसे कर्म हुए हैं कि जो आपको अपनी किताब खुद खोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। अदरवाइज तो एकांत सबसे प्यारा टाइम है कि आप ये देखो, जब आप नींद में होते हो, अगर उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब करता है तो आप क्यों उस टाइम पे आपको एकदम गुस्सा क्यों आता है? इसलिए आता है कि आप वहां एकांत में और आप आराम में हो। जब भी आप देखो, जब भी आप
एकांत में जब खुद को अच्छा लगता है तो उस टाइम पे अगर कोई दूसरा आता है तो आप ऑटोमेटिक दूसरा मूड आपका हो जाता है, आप एकदम बाहर आते हो एकदम से, जैसा सामने वाला आता है वैसा मुझे रिएक्शन करना पड़ता है जबरदस्ती। तो जो भी एकांत है वो प्यारा है, लेकिन उस एकांत में मैं कर क्या रहा हूँ ये सबसे ज्यादा प्यारा है कि उस एकांत तो मिल गया, लेकिन उस एकांत में मैं दुखी हूँ या परेशान हूँ, या मैं और कुछ योजनाएं बना रहा हूँ कि किसी को और कैसे परेशान किया जा सके, या मैं फिर और सोच रहा हूँ कि दूसरों के लिए मैं क्या क्या ऐसी उलझने पैदा कर सकता हूँ। तो आज मैं अपनी कमी पे काम करूँगा कि मैं अपनी कमी के लिए, चाहे मुझे दूसरा कोई दिखा रहा है कि आपने बोला कि अगर मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी तो होगा वही जो वो चाहता है। तो मैंने अगर अपनी जिंदगी की बागडोर किसी के हाथों में दी है तो रियली वही होने वाला है जो वो चाह रहा है। अगर मैंने अपनी जिंदगी की बागडोर खुद के हाथ में रखी, और खुद की बागडोर खुद के हाथ रखना एक शौर्य का काम हो सकता है, क्योंकि जिंदगी में जब जब भी कैसी भी परेशानी आएंगी, एक छोटी सी, किसी की भी जिंदगी में सेम जिंदगी नहीं चलती है। आप जीव जंतु की देखो, उसके सामने भी रोज नई अड़चने आती है, लेकिन अगर आपके पास एक विशाल जानकारी का भंडार होगा, अपनी जिंदगी का अनुभव होगा, तो आप उनको फेस कर पाओगे। तो होगा वही फिर जो आप चाहोगे, क्योंकि आपने पहले डिसाइड किया है अपने अनुभव के साथ को लेके, आपने डिसाइड किया कि फिर वो नहीं होगा आपकी लाइफ में जो और कोई चाहेगा। वो सामने अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग कोई भी प्रतिक्रिया दे सकता है या कह सकता है, लेकिन अगर किसी सज्जन ने कही बात, तो आपको अगर तुरंत कोई चीज समझ नहीं आ रही है और आपको लग रहा कि नहीं मैं चुप हो जाऊं, मौका आने पे मैं इसका जवाब दूंगा, तो वो भी जो आप मौका देने की ताद में अब रहोगे हमेशा कि नहीं, मौका आने की फिराक में आप रहोगे, तो वहां पे भी आप टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर मेरे अंदर वो कमी है तो मैं वह सहजता से स्वीकार करूं, हाँ ये कमी है, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर ही काम करना है। अगर कमी है तो अगर मेरे को लग रहा है ये सज्जन है और ये कमी ऐसे नहीं बोल सकता, तो अगर मुझे नहीं समझ में आ रही तो मैं अपनी एक प्रेयर उसके सामने कर सकता हूँ कि मुझे महोदय नहीं समझ में आ रही है, और अगर आप कह रहे हो तो लाजमी हो भी सकती है, लेकिन आप मुझे बताएं और तरीके से ताकि मैं इसको आसानी से निकाल पाऊं। और अगर आप कह रहे हो कि प्रतिक्रिया तुरंत दी तो वैसा होगा जैसे वो चाह रहा, तो इस एंगल से भी मैं अगर देखूं तो वो कभी नहीं होगा मेरी लाइफ में। अगर मैं अपनी कमियों को निकालूंगा कि अगर सेकंड बंदा जैसा चाह रहा है वो मेरे ऊपर अपनी जिंदगी को लेके कि चाह रहा है कि ऐसा इसको मैं गिरा दूं, या मैं इसको थोड़ा सा हवा भर के, मतलब थोड़ा सा कोई सुख सुविधा देके, और मैं फिर इस नीचे से इसकी टांग खींच लूंगा और ये बिल्कुल पताल में गिर जाएगा, तो इसका मतलब आपके पास अपने जिंदगी का कोई अनुभव है ही नहीं। आप हमेशा अपने अनुभव से ही अपने आप रोज कमियां निकालोगे। तो कोई बंदा आपकी जिंदगी में नहीं पता किस कारण से आया, आपका जरूर उसके साथ कोई लेना देना होगा, तो कुछ आप नहीं पहचान पाओगे, किसी के चेहरे पे कुछ लिखा नहीं है, और आपकी ऐसी क्षमता भी नहीं है ना समझने की ना सोचने की कि आप सामने वाले को समझ पाओ। तो अगर मैं समझ पाऊंगा तो खुद को समझ पाऊंगा कि अगर ये चीजें जो आज मुझे लग रहा है कि ये सुख सुविधा क्यों है या ये बंदा क्यों दे रहा है, तो वो सिनेरियो मेरे सामने चेंज होने वाला ही है। कुछ दिन के बाद वो ना वो पहले था ना वो बाद में रहेगा, तो मैं हमेशा, मैं पहले भी था और मैं बाद में भी अपने साथ रहूंगा। तो इस वक्त भी मुझे देखना चाहिए कि मैं अपने आप के कमियां मैं निकाल पा रहा हूं कि नहीं, मैं अपने आप को सॉलिड बना पा रहा हूं कि नहीं, और अगर कल ये चीजें नहीं रहेंगी तब मेरा क्या होगा। तो मुझे किसी के भी कंधे का सहारा नहीं ढूंढना है, मेरे को अपने कंधे खुद मजबूत बनाने चाहिए, फिर होगा वही जो मैं खुद स्वयं अपनी जिंदगी में, अपनी आत्मकथा में लिखना चाहूंगा। तो आप कभी भी इस फिराक में ना रहे कि अगर मैं कुछ टाइम के बाद अगर उसकी प्रतिक्रिया दूंगा, तो आप एक योजना बना रहे हो, आप किसी को गिराने की योजना बना रहे हो, या आप सोच रहे हो कि मैं इसके लिए ये काम करूंगा कि मैं इसको जवाब देने के लिए मैं इतनी मेहनत करूंगा और इसको दम तोड़ के इसको जवाब दूंगा। वो ना स्थिति सामने रहेगी ना वो समय रहेगा, और आप जब पहुंच जाओगे उस स्थिति में और उसको जवाब दोगे तो कोई ये बोलेगा कि इसमें रखा भी क्या है आप, क्योंकि कोई भी चीज में आपने मेहनत लगाई है कि मैं इसको जवाब देने के लिए वो मेहनत लगा रहा हूं, और वहां पहुंचने के बाद कि आज स्थिति आपकी डाउन थी इसलिए आपने योजना बनाई, और वो हो सकता है कल बंदा वो डाउन हो और आपकी स्थिति आप वहां लेके जाओ। तो मैं एक चुटकुला लास्ट सुनाती हूँ आपको, और आप इससे शायद इस स्थिति को समझ पाओ कि एक बार क्या होता है कि शेर होता है, तो शेर अपना शिकार खुद करता है और वो ताजा खाना पसंद करता है। तो और जब उसका पेट भर जाता है तो वो किसी जीव जंतु को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब भूखा होता है तो वो किसी को भी शिकार अपना बनाएगा। तो वो खा के और छांव में लेटा हुआ था मस्ती में। तो ये सब जानवरों को ये पता था कि अब शेर
दादा कुछ भी किसी को नहीं कहने वाला। अब उसने देखा दादा पूरा भैया पेट भर के पूरा झक के और आराम फरमा रहा है। एक गधे को मस्ती आई और गधे को सोचा यार ऐसे तो कभी जिंदगी में अभी आया नहीं मौका, और तू भी क्या है यार कर्म करके आया कि तेरे को लोग अगर गाली भी देते हैं तो भी तेरा नाम ही लेते हैं कि गधे जैसा, तो या गधे की औलाद, बहुत सारी गालियां वो मेरे ऊपर ही मानव ने बना ली है। तो वो कहता है कि यार आज तो बस हाथ धोले बहती गंगा में, पता है ये कुछ कहेगा तो नहीं दादा। तो जाके बोलता है शेर के सामने, बोलता है कि क्या घूर के देख रहा है, ऐसा मारूंगा ना तुझे पटक पटक के, तुझे छठी याद आ जाएगी अपनी। तो बोलता है कि अब शेर कहता है यार इसे क्या मैं क्या कहूँ। तो वो अपनी गर्दन उठा के उधर से जिधर गधा था उठा के दूसरी तरफ कर लेता है। तो गधा फिर उधर फुदक के भागता है और कहता है कि देखा डर गया ना, मुझे पता तेरी औकात क्या है, आज तक छोटे मोटे तुझे मिले, मेरे जैसे मिले नहीं, अब रा भी दूंगा ना इसको। तो इसका क्या होगा इसको भी पता है, लेकिन अगर मैंने इतनी छोटी सी प्रतिक्रिया भी दी तो मेरी वैल्यू क्या रह जाएगी, मैं इसके बराबर ही हो जाऊंगा और मुझे लोग कहेंगे कि यार गधा ही मिला क्या। तो उसको कुछ भी करने में मेरी अपनी वैल्यू चली जाएगी। इसलिए मैंने कहा इसको कहने दे भैया जो कहे, इसको खुद को भी पता है ये क्या है और मैं क्या हूं। तो सेम वैसा ही कि अगर आप किसी से भी अगर प्रतिक्रिया देते हो कि आपके अंदर कमी है तो प्रतिक्रिया देते हो, तो आप मूर्ख हो, क्योंकि आप स्वीकार नहीं करना चाह रहे, तो भी आप गर्त में जा रहे हो, डाउनफॉल आपका हो रहा है। लेकिन अगर आप फिराक में हो कि अब मैं इसको एक वक्त आने पे इसका जवाब दूंगा, तो भी आप अपनी जिंदगी का बहुत बहुमूल्य वक्त खराब कर रहे हो। तो दोनों स्थिति में आप दूसरों के हाथ की कठपुतली बन चुके हो और इसका रिजल्ट आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं आने वाला। आप स्वयं तय करो कि मेरी कमजोरी, मेरी कमियां, क्योंकि हम कमियों का एक भंडार है। अगर मेरी कमी कोई निकाल रहा है तो नतमस्तक मैं उनके चरणों में कि हाँ इसने मेरी कमी निकाली। और जब आपकी कमी डेली आप निकाल पाओगे कि हाँ अब मेरी इस कमी पे मेरी खुद की कमांड हो गई है कि चीजें मैं याद नहीं रख पाता था, आज मेरे को इसने कैसे बोल के अपना टाइम दे के मेरे को नए उपाय दे के मुझे ये चीजें सिखा दी हैं और इसने कितना वक्त अपना दिया मुझे। तो मुझे हर रोज हर किसी से कोई ना कोई चीज बिल्कुल नई सीखनी चाहिए और जिंदगी में अभ्यासरत रहना चाहिए, सिर्फ अपनी कमियों के लिए, ना कि किसी को नीचा दिखाने में और ना ही किसी से कि मैं ऐसी प्रतिक्रिया इसको दूं। तो आपकी अपनी सौ की यात्रा है, आप इंटरनल जर्नी के आप यात्री हो। तो मेरी खुद की अपनी एक यात्रा में जब मैं अंदर की तरफ मुड़ना शुरू कर दूंगा तो मेरे लिए दूसरा नहीं रहेगा कि मैं इंतजार करूं कि इसको जवाब देना है या मैं रिएक्शन दूं कि इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। जो भी कोई बंदा किसी के बारे में बोलता है, या तो वो खुद के स्वभाव के अकॉर्डिंग बोलता है या तो वो सुधारने के कारण बोलता है कि मेरे सामने कोई कमी आई और मैं इसको बता दूं, ये समझे तो भला, ना समझे तो भला। तो मैं देखूं कि सामने वाले ने अगर बोला है और मेरे को सुधारने के भाव से अगर बोला है तो मुझे जरूर नतमस्तक होना चाहिए और उस कमी पे बहुत गौर फरमा के ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो मुझे उठाना चाहते हैं। तो गाइज ये था आपका क्वेश्चन का जवाब जो मैं अपने अनुभव से दे पाई। और आप अपनी सौ की यात्रा में शीघ्र अतिशीघ्र जितनी स्पीडली आप चल पाओ, क्योंकि वक्त उतना नहीं बचा जितना कि हमने बर्बाद कर दिया। तो अपने को रोज अपनी मंजिल की तरफ रोज एक गुणों के साथ अपने को आपको बढ़ना पड़ेगा और ये मुझे ही खुद महसूस होगा कि हाँ मैं कुछ बेटर बनता जा रहा हूँ। तो ये था मेरा अपना अनुभव और आपको शुभकामनाएं कि आप इस टाइप्स के क्वेश्चन कर पा रहे हैं और आप ऐसे ही बढ़ते रहें। सब संजनों का आपको सहयोग मिलेगा और साथ मिलेगा, क्योंकि प्रकृति खुद चाहती है कि हम ज़्यादा गंदगी बाहर ना फैलाएं और जितना हम बहिर्मुखता रहेंगे उतना ही हम अपने आप को के साथ साथ दूसरों को भी दुखी करते रहेंगे। तो ये था मेरा अनुभव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार।